श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ध्यानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्रं मूलं गुरोवाक्यं, मोक्षं मूलं गुरुकृपा, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महासमण जी के श्री चरणों में वंदन। वंदनीय असाधारण सादिर पुंखा जी के श्री चरणों में वंदन। वंदनीय समस्त साधु वृंद, मुख्य मुनि जी को वंदन, साधु वृंद को वंदन। भाइयों और बहनों, आज 40 साल बाद मेरी भावना आज फलित हो रही है। 1982 में वैराग्य भावना आई, मन में चेतना जागी कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए, और इसका निमित्त बने मेरे संसार पक्षी पिताजी फतेहचंद जी बोरदिया। जब मैं छोटा था मुझे याद है, वो सामायिक में गीत गाते थे कि संत भिखंड जी रो स्मरण कीजिए। वो संस्कार अंदर चले गए। फिर उनके बड़े भाई मांगे लाल जी जो संस्था में रहे, वो बिग रंग की ढाल नए ढंग से बोलते थे, तो ऐसा संस्कार अंदर आ गए। और फिर हमारे भाई मिल गए अभय जी बोरदिया, उन्होंने पुस्तक दी भिक्षु विचार दर्शन, तो तेरा पंथ को समझने का मौका मिला। और फिर एक साधक मिल गए हेमंत दास जी पटेल, जो अभी यहाँ नहीं उज्जैन के, उनके पास रहने से प्राणायाम, योग, गीत गाने का अभ्यास हो गया। फिर 1982 में चतुर्मास था सोहनलाल जी स्वामी डूंगरगढ़ वाले का उज्जैन के अंदर में, तो उनको देखकर और वैराग्य भावना बढ़ गई। और उनके साथ संत थे मुनिश्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनिश्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, उन्होंने एकदम पक्का कर दिया। और उस समय काफी मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध की स्थिति में संतों ने मुझे अच्छा संभाला और मेरी वैराग्य भावना को बढ़ाया। आज इस डालगनी समोस्वरण में आचार्य के सानिध्य में मेरी मुनि दीक्षा होने वाली है। और मैं बहुत इतना इस बात की ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि साधी प्रमुख जी पधार गए। उनका किंतु परंतु चल रहा था कि स्वास्थ्य अस्वस्थ हो रहा है, कैसे पधारेंगे, लेकिन बड़ी हिम्मत करके आप यहाँ पधारे हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज इस उज्जैन की जो नगरी है, जैन आगम में आता है आचार्य के लिए कुतियावन शब्द आता है। कुतियावन, कु यानी पृथ्वी, तीन यानी तीन, और आवन यानी दुकान। जहां तीन लोग की दुकान होती है उसे कहते हैं कुतियावन। और मैंने डालम चरित्र में पढ़ा है कि उज्जैन के अंदर में ऐसी दुकानें थी। वो डालम चरित्र में लिखा है कि तीन लोग की दुकानें उज्जैन के अंदर थी। ये उज्जैन ही ऐसा नाम है जिस शहर के नाम में जैन शब्द लगता है। इसका मीनिंग हो सकता है उज्जवल जैन या उन्नत जैन। यहाँ पर जैनों की नगरी है। जैनों की नगरी में आचार्य महासमण जी के सानिध्य में ये आज दीक्षा का पहली बार तेरा पंथ के इतिहास में एक पहली नई घटना घट रही है। अभी तक के इतिहास में मध्य प्रदेश में तेरा पंथ के 7 और आपके सहित 8 आचार्यों का आगमन हुआ। 7 आचार्य के हाथ से मालवा में किसी भी की भी दीक्षा नहीं हुई। आज आचार्य महासमण जी के हाथ से मुझे दीक्षा लेने का और मुमुक्षुबेन साथ में दोनों का एक नया इतिहास बन रहा है। दोनों मतलब दोनों के द्वारा हम दोनों की गुरुदेव के हाथ से पहली बार दीक्षा हो रही है पूरे मालवा में। और मुझे मौका मिला, मैं उज्जैन का हूँ
और अब मुमुक्ष बहन को भी उज्जैन में दीक्षा लेने का मौका मिला, एक नया इतिहास आज जुड़ गया है। तो इस तरह से यह एक मुझे अच्छा एक मौका मिला और मैं आभारी हूँ सबसे पहले मंत्री मुनि जी का। जब मैं बैरागी था तो श्रद्धेय मंत्री मुनि शासन स्तंभ उनके साथ रहने का आचार्य तुलसी ने कहा तुम इनके साथ में रहो। उनके साथ रहने से मुझे तत्व का, थोकड़े सीखने का और कई इतिहास की जानकारी मुझे प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। और अंतिम समय में भी मुझे उनके पास में ही उनके चरणों में रहने का मौका मिला। जब मंत्री मुनि जी देवलोक हो रहे थे, संतों ने कहा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कुछ एक्यूप्रेशर या कुछ पैरों की मालिश हो जाए, तो मैंने कर रहा था और मेरी आंखों के सामने मंत्री मुनि जी देवलोक हो गए। तो मंत्री मुनि का बहुत बड़ा आभार रहा। और मैंने बहुत सारे साधु, मुझे एक फायदा हुआ, हालांकि एक ही व्यक्ति को एक ही संत के पास रहना चाहिए, किसी कारण से गुरुदेव की कृपा से अनेक साधु संतों के पास रहने का मौका मिला। तो मैंने सीखने का, जो भी मैंने सीखा संतों के पास रह के सीखा। श्रद्धेय सागरमणि स्वामी के पास रहकर मैंने इतिहास की और कई ऐसे तार्किक बातें सीखने का मुझे मौका मिला। मुनि श्री किशनलाल स्वामी के पास में रहने का मौका मिला, जिनसे जीवन विज्ञान का मैंने अध्ययन किया। और 2005 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में जयपुर में शिविर लगा था, प्रेक्षा ध्यान पूर्व जन्म अनुभूति शिविर। मेरे भी मन में आया कि मैं भी अपना अतीत को जानूं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा अतीत को जानने से भविष्य की यात्रा सुगम हो जाती है। तो मैंने शिविर में भाग लिया। गुरुदेव ने पूछा क्या अनुभव हुआ, मैंने कहा आज तो कोई अनुभव नहीं हुआ। और अगले दिन से मैं रिवर्स में जाता गया और गुरुदेव की कृपा से पिछले 4 जन्मों का मुझे ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का। तो 2005 का शिविर मेरे लिए बड़ा उपयोगी बन के आया। मैं यदि किसी को योगासन कराता हूं तो उनको फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे तो फायदा हो गया। मैंने किसी को ध्यान कराया, उनको फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे फायदा हो गया। तो कायोत्सर, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुझे संदेश वाहक बनकर गुर्जर आंदोलन में जाने का जो मौका मिला, वो अगर उनकी संस्मरण सुनाए तो रोंगटे खड़े हो जाए ऐसे। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि उस गुरुदेव ने अपने संदेश में एक बात कही, जब भी आंदोलन होता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं आंदोलन बंद करो, लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बात कही, बेसला जी हम आपको अपना आंदोलन बंद करने का नहीं कहते हैं, आप अपने आंदोलन को अहिंसा और अणुवाद के आधार पर चलाओ। ऐसा प्रभाव पड़ा, 7 ही दिनों में वो आंदोलन बंद हो गया। तो आचार्य श्री मुनि किशनलाल जी की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ। और मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी के पास रहने से जैन दर्शन का वैज्ञानिक अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। मुनि श्री धर्मचंद जी पीयूष के पास में रहकर मुझे शतावधानी बनने का मौका मिला। मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, जिनके साथ अब जो नाथद्वारा में विराज रहे हैं, उनके साथ मैंने समन दीक्षा का अंतिम चतुर्मास किया और लगातार 8 महीने उनके पास रहने का मुझे मौका मिला। उनके पास रहकर मुझे संस्कार भी मिले हैं और मुख पुस्तिका कैसे बनाना, पात्री कैसे बनाना, ये बात भी साथ साथ में सीख ली, मुझे सीखने का मौका मिल गया। तो इस तरह से, और मैं उपासक श्रेणी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। जब मैं एकल, काफी साल से मैं एकल हूँ, लगभग 2010 से मैं एकल हूँ। समय समय पर उपासक श्रेणी का इतना अच्छा, और उपासक श्रेणी की साथ पहली घटना घटी कि मैं 2011 में गुरुदेव की आज्ञा लेकर अमेरिका गया। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि ये पहला मौका है कि एक समण और एक साधक उपासक, ये दोनों हम गुरुदेव की कृपा से वहां पर गए। और जब मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे, मुझे रोक दिया लोगों ने कि आप हाथ लंबे करो, मैंने कर दिया। वो परेशान हो गया, बोले वेयर इज पॉकेट, आपका जेब कहाँ है। मैंने संत की भाषा में कहा, संत के कपड़े में और कफन में जेब नहीं होती। और उस समय कितनी भीड़ लग गई, लोग पैर में पड़ गए। मैंने, ये लोगों ने पूछा ये कौन है, मैंने कहा हम आचार्य श्री महासमन जी के शिष्य हैं, उनका संदेश लेकर कैलिफोर्निया जा रहे हैं। तो इतनी सी बात का उनको बहुत अच्छा मौका ये लगा। अच्छा, तो मैं कृतज्ञ हूँ ये आचार्य श्री तुलसी का, जो उन्होंने आज से 35 साल मुझे पहले दीक्षा दी। और उस समय मेरा नाम था दिनेश, और 40 साल पहले जब दिनेश कुमार स्वामी दीक्षा लेने वाले थे उज्जैन में, आपका इन्विटेशन आया। हमारे परिवार के लोगों ने कहा देखो दिनेश, जो दिनेश नाम का जो बैरागी है और तुम भी दिनेश हो, तो तुम भी मुनि बन जाओ। तब से मेरे मन में था। और कल कितनी बड़ी कृपा की गुरुदेव ने, ये साथ पहली घटना होगी कि दीक्षा देने के पहले ही दिनेश कुमार स्वामी को वंदना करवा दी। ये साथ पहली घटना होगी, उज्जैन में एक नया इतिहास जुड़ गया। तो फिर आचार्य श्री तुलसी ने मेरा नाम रखा समन सिद्ध प्रज्ञ। फिर मुनि कुलदीप कुमार जी ने कहा तुम अपनी जन्म कुंडली बनाओ।
जन्म कुंडली बनवाई मुनि श्रीचंद स्वामी से और उसमें नाम आया कुंभ राशि का। मैंने कहा देखो आचार्य श्री तुलसी कितने महान है कि मेरा नाम भी सही कर दिया। मेरा नाम दिनेश चल रहा था, वो कुंभ राशि में नहीं आता है, और जब जन्म कुंडली बनाई गई तो उस कुंभ राशि में सिद्ध प्रज्ञ नाम आया। उसमें आचार्य तुलसी ने कहा था सब अपना अपना नाम याद रखना। उसमें हम 3 दीक्षा हुई थी, एक मुनि बन गए। तो यह आचार्य श्री महासमण जी के सानिध्य में जो दीक्षा हो रही है, और मैं मुनि श्री कुमार समण जी को नहीं भूलूंगा। मैंने 22 देश की यात्रा की, लेकिन जब रशिया की यात्रा की तो सारा कमांड यहाँ से हो रहा था, बराबर सहयोग में गुरु मुनि श्री का मिल रहा था, कैसे प्रोग्राम देना, क्या करना है। और वो यात्रा 2 महीने की यात्रा इतनी अच्छी रही, तो 2 महीने की यात्रा में प्रेक्षादान के 7 शिविर लगे, और वो यात्रा गुरुदेव की कृपा से खास मुनि श्री कुमार समण स्वामी के जो पीछे से गाइडेंस मिलता गया, उनके अंडर गाइडेंस में जो यात्रा रही वो बहुत अच्छी यात्रा रही। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और मुनि श्री दिनेश कुमार स्वामी का जो इतने मतलब एक कहना चाहिए आदर्श संत के संत हो तो ऐसे, और गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, साथ में रहने का मौका, जिससे भी आपका मुनि श्री से मुझे जो भी आपका अनुभव है, ज्ञान मुझे प्राप्त मिलेगा। और मुनि श्री विशुद्ध कुमार स्वामी अभी पधारे होंगे साथ, उन्होंने एक बात कही, विराट नगर के अंदर दीक्षा हो रही थी किसी की, और मैं ज्यादातर लोगों को काम करता हूँ, मैं संतों जो बनने वाले हैं ड्रेस चेंज करता हूँ। मैंने अभी तक 50 से अधिक होने वाले जो संत हो गए उनकी ड्रेस चेंज की। तो मुझे उन्होंने कहा तुम सबकी ड्रेस चेंज करते हो, तुम दीक्षा कब लोगे? मैंने कहा कोई समन आए तो मैं जाऊं। तो बोले तुम जाओ तो कोई आएगा। तो अब उनके लिए चुनौती है। अब मैं आज से समन श्रेणी में जो समन पुरुषों की संख्या है वो अब समाप्ति की ओर जा रही है। अब उन्होंने कहा था कि आप जाओगे, यानी आप मुनि बनोगे तो कोई आएगा। तो और मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, ये उज्जैन ऐसी ऐतिहासिक नगरी है, आप ठीक है मुझे आप मुनि बना रहे हैं, मुझे कोई बहुत पूरी खुशी है, लेकिन आप समन श्रेणी को चालू रखें। अभी चारों तरफ से आवाज आ रही है कि समन श्रेणी को बंद किया जा रहा है। मैंने उनको कहा बंद नहीं किया जा रहा है, अभी रोका गया है, अभी ये अनिश्चित काल के लिए रोका गया है। और गुरु के हाथ में, जब गुरुदेव को लगे कि संख्या आगे बढ़ाना है, बढ़ाने की कृपा कराएं। तो उज्जैन की इस धरा पर डालगणी समसरण के आगे आप विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा आज के अवसर पर आप समन श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए भाई लोग बहने बहुत तैयार है। कम से कम इनकमिंग न हो, लेकिन आउटगोइंग तो ज्यादा न हो जाए, तो संख्या घट जाएगी। और ये आज जो आचार्य तुलसी ने जो कहते थे कि ये समन समणी जो है ये मेरे मानस पुत्र है। एक बार हम अमेरिका जा रहे थे, तो 94 की बात है, तो हम गए सादिर पोखा जी के पास में कि हमको अमेरिका जा रहे हैं, हमको संदेश चाहिए। तो संदेश में उन्होंने कहा कि आचार्य तुलसी से पूछा गया कि क्या आचार्य तुलसी के बारे में पूछा गया, क्या आचार्य से तुलसी विदेश में जाएंगे? तो उस समय ज्योतिषों ने कहा कि आचार्य तुलसी विदेश तो नहीं जाएंगे, उनके पुतले पुतलियां विदेश जाएंगे। और वो बात सही निकली। जब 1990 में आचार्य तुलसी का चतुर्मास पाली में था, तो उस समय मुख्य नियोजक जो विराजमान है वो उस समणी जी थे, वो वहां से आए और उन्होंने संस्मरण सुनाया। और विदेशी लोगों ने समणी जी को बोला कि आचार्य तुलसी विदेश में कब आएंगे? तो समणी जी ने उस समय कहा कि हमारे आचार्य तुलसी जो पैदल चलते हैं वो विदेश में नहीं आएंगे। तो किसी अमेरिकन भाई का मुझे नाम पता नहीं है, तो उन्होंने कहा आचार्य तुलसी विदेश आए चाहे ना आए, तेरा पंथ का जो 11वां आचार्य होगा वो विदेश आएगा। और हमने आंखों से देखा, नेपाल की धरा के ऊपर में एक देश की नहीं, 2 देश की नहीं, 3 देश की यात्रा करने वाले ऐसे महान आचार्य हमारे सामने विराजमान है। और मुझे याद आ रहा है जब समणी मुख्य नियोजक जी विराजमान है, जब आप दीक्षा ले रहे थे, यानी समणी से साध्वी बन रहे थे, उस समय बहुत सारी समणियां रो रही थी, बहुत सारी समणियां, क्योंकि उनको मन में आ रहा था। और मुझे खुशी की बात है, मेरे पीछे कोई रहने वाला नहीं। आज मैं समन से मुनि बन रहा हूं तो कोई रोने वाले, किसी को खुशी हो रही है, मेरी बात सुन के भी लोगों को खुशी हो रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आज इस अवसर पर बहुत सारे बाहर के लोग भी आए, विदेश की यात्रा हुई तो विदेश से के लोग भी आए हैं, विदेश के फोन भी आ रहे हैं, सबकी मंगल भावना हो रही है। मैं समन श्रेणी की ओर से मुझे जो मौका मिला, अब मेरी अंतन भावना ये है कि मुझे 22 देशों में जाने का मौका मिला, तो मैं 44 राज्यों की यात्रा करूं, मेरी भावना है। मुझे 3 विषयों में एमए करने का मौका मिला, मुझे अब 6 विषयों में एमए करने का मौका मिले। मुझे पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हुआ, अब मुझे पिछले 8 जन्मों का ज्ञान हो जाए।
मुझे गुरुदेव की कृपा से 50 से अधिक संतों की सेवा करने का मौका मिला। अब 100 से अधिक संतों की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करने का भी मुझे बहुत भावना रहती है। और चाहे गुरुदेव आज मुझे जहाँ भी सेवा केंद्र है वहाँ भी नियोजित करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब क्या इतने साल हो गए, केवल बोल रहे अब आप लोग इतने साल यात्रा हो गए, अब क्यों मुनि क्यों बन रहे हैं? मैंने कहा अब इतनी बाहर की यात्रा हो गई है, अब अंतर की यात्रा हो जाए तो जैसा गुरुदेव को उचित लगे। मुझे मैं सभी संतों से मैं बहुत बहुत क्षमा कामना करता हूँ। खासकर मैं सादी वरिया जी का नाम भूल गया। अपने धर्म संघ की बहुत उभरती प्रतिभा हमारे सामने है और ये मैं स्वागत करता हूँ। यह पहला मौका होगा कि उज्जैन की धरा पर आप साध्वी जी के रूप में पधारे हैं। मैंने सुना सबसे पहले समणी जी के रूप में पधारे थे आप, तो आपका साध्वी वरिया जी के रूप में यहाँ पर पहली बार पधारे हैं। आपका मैं उज्जैन की धरा से समन सैनी की ओर से, अभी मैं समन सैनी कह सकता हूँ, समन सैनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी समस्त साधुओं का स्वागत करता हूँ और खास मुख्य मुनि जी को मैं देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपके चरणों में बैठकर आपकी कितनी समता है। और जैन आगमों में आता है कि मैंने सबसे सब कुछ सीखा है, लेकिन एक बात जो आचार्य श्री महासमण जी से मैंने सीखी वो जैन आगम में नहीं आई। कहम सहे, कैसे सहना चाहिए, ये मैंने कहम चरे कहम चिट्ठे सब कुछ देखा है, सीखा है और कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सहन कैसा करना चाहिए ये आचार्य श्री महासमण जी से मैंने देखा कि दोनों स्थिति में कैसे सम रहना, ऐसे महान आचार्य के हाथ से आज मेरी मुनि दीक्षा हो रही है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और गुरुदेव को जैसे उचित लगे मुझे सेवा में, ध्यान में, ज्ञान में कहीं भी नियोजित करने की कृपा करे। मैं बहुत बहुत खमत कामना करता हूँ। बड़ा आभार। समण जी ने आगे चैलेंज की बात कही समण के लिए, तो ऐसा है